नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मेरठ राजमहल होटल के मालिक हिमांशु दीपांशु डिंगरा और नीतू डिंगरा शिकायत पत्र लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एक मांग पत्र ले उन्होंने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया है कि एक महिला मीनू नंदा उर्फ सिमरन उनके परिवार को एक वर्ड से ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये महिला द्वारा लगातार ब्लैकमेल की जा रही है, 5 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। ये भी जो कि होटल मालिक द्वारा कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। ये भी होटल मालिक द्वारा महिला पर आरोप लगाया जा रहा है। पैसे की डिमांड को लेकर ज्ञापन देने वाले व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष नीतू, नागपाल, शौंकी वर्मा, राजवीर सिंह आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम आकाश खन्ना है। मैं महामंत्री आबूलेन व्यापार संघ से हूँ और रमेश ढींगरा जी हमारे व्यापार संघ के संरक्षक रहे हैं कई वर्षों तक और ऊपर अध्यक्ष और महामंत्री पदों पे भी रहे हैं। और इस पूरे 40 साल के इतिहास में उनके 2 ही सुपुत्र हैं, हिमांशु और दीपांशु। इसके अलावा हमने किसी भी को वहाँ पे आज से पहले किसी भी चीज़ का क्लेम करते हुए नहीं देखा। हमारे हिसाब से यही दोनों बच्चे इस जायदाद के हकदार हैं और कोई करता है तो वो गलत करता है, उसको फिर अपना कानूनी कार्रवाई से आए अगर आना है। ये तरीका बिल्कुल गलत है गुंडागर्दी का, ये हम बाज़ार में बर्दाश्त नहीं होने देंगे। मेरा नाम हिमांशु ढींगरा है। ये बताइए ढींगरा साहब, आपका जो होटल है उसमें किस तरह का क्लेम हुआ है उसको लेकर, और कौन महिला है जो वहाँ पर एंटर कर गई? वो बता रही हैं कि पापा से शादी कर रखी है उन्होंने। शादी हो नहीं सकती हिंदू हट के हिसाब से। हमारी माता जी थी जो पापा की वाइफ थी वही हैं सिर्फ, बाकी तो कोई मतलब नहीं। वो तो उनके जाने के बाद उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया पैसे लूटने का कि मेरी बात, मैं उनके मेरे हस्बैंड थे, मैं उनकी वाइफ हूँ और कोई मतलब नहीं। हिंदू हट के हिसाब से हमारी सिर्फ माता जी थी और हमारा होटल जो है होटल राजमहल हमारी माता जी के नाम है होटल। और ये आके ब्लैकमेल कर रही हैं। इन्होंने 5 करोड़ रुपये मांगे हमसे कि 5 करोड़ रुपये दीजिए हमें, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और हमने कहा हम नहीं दे सकते, आपकी जो डिमांड है पूरी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 20 लाख मांगे, 20 लाख दीजिए हमें, मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है। और जो बेटा है उनका वो बताती हैं कि इनका है, आपके पापा का है, जो हमें प्रूफ नहीं है कुछ भी। हम नहीं मानते इस चीज़ को। बस आपके पापा जब जीवित थे तब उस समय इनका कोई आना जाना? कभी होटल में कोई एंट्री नहीं थी, कोई होटल में कभी एंट्री नहीं। वो सिर्फ उनकी मम्मी से उनकी बातचीत थी, हमारी माता जी से फ्रेंडशिप करी थी। फ्रेंडशिप के रात पे डोर डाल दिए उन्होंने। और इन औरत की कई हमारी मम्मी की थी और इस औरत की कई बदमाशों से भी संबंध हैं और क्या कैरेक्टरलेस औरत है और कई लोगों से इसे मिलना जुलना है। इनका भैया का मैं हिमांशु ढींगरा जी की पत्नी हूँ। मैं होटल देखती हूँ पिछले 5 सालों से। जब से हमारे पिताजी गए हैं ये औरत लगातार हमें ब्लैकमेल करती है, हमसे नाजायज़ मांगे करती है, हमसे अपना खर्चा मांगती है। अगर इसको गाड़ी चाहिए, इसे हमसे चाहिए, अपने बेटे के एडमिशन के लिए ये हमसे नाजायज़ मांगे कर रही है। कभी 10 लाख की डिमांड करी है, कभी 20 लाख की डिमांड करी है। ये अभी 15 जनवरी को हमारे होटल में आ गई अपने भाई अपनी भाभीयों को लेकर, और इन्होंने आके हमारे स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की है। आके इस औरत ने अपना बारकोड लगा दिया वहाँ पे कि सारी होटल की पेमेंट मेरे अकाउंट में आएंगी, जिसका मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जो बारकोड फिर बाद में इन्होंने फाड़ दिया। इन्होंने हमारे मैनेजर को धक्का मार के उधर से चाबी लेते हुए गले की उसमें से पैसे निकाल दिए। पैसे निकाल के इस औरत ने अपनी जेब में रख लिए। और उसके बाद हमने जब इससे बोला कि आप यहाँ पे जो भी है, अमीन को लेकर आई थी किसी को, अगर जो भी आपका केस है आप जाके हमसे कोर्ट में बात करिए। बिना कोई ये हम पे नाजायज़ मांगे कर करके हम पे झूठे केस लगाए थे इसने, जो 2 जान से मारने की। अगर किसी औरत को हमसे जान का खतरा है तो वो हमारे होटल प्रीमिसेस में क्यों आती हैं बार बार? ये जो प्रेस में बोल रही हैं कि इनको, इनके परिवार को, इनके बेटे को हमसे जान का खतरा है, लेकिन ये खुद ही आ रही हैं हमारे। और दिन दिहाड़े दोपहर के 2 बजे इस औरत ने होटल में घुस गई है अपने 8-10 लोगों को लेके और ज़बरदस्ती गले से पैसे निकाल लिए, जो इन्होंने बाद में 12,500 रुपये थाने में वापसी किए हैं। और अभी भी इनके पास हमारे 22,000 जेब में लेके भाग गई हैं।